नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में हम बात करेंगे पानी के लिए तरसती दिल्ली की। सर्दी में प्रदूषण और गर्मी में पानी की किल्लत मानो ये दिल्ली की नियति बन चुके हैं। गर्मी से तो दिल्ली झुलसी रही थी, अब पानी के लिए भी तरस रही है। कमोबेश पूरी दिल्ली जल संकट से जूझ रही है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पूरा का पूरा परिवार पूरे दिन में सिर्फ 33 लीटर पानी में गुजारा करने को मजबूर है। वहीं कई जगहों पर लोग अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो कई जगहों पर मारपीट की नौबत आ गई है। दिल्ली के जल संकट पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पानी की परेशानी बहुत है, पानी मिले ही ना है। यहाँ हम बहुत है पानी को पीने के पानी को तो बहुत घूमे हैं। दिल्ली प्यासी, जिम्मेदार कौन? भैया पानी की वो है, पानी ना हमारे यहाँ तो पानी की ज्यादा है। अच्छा। हाँ, पानी की ज्यादा सुनिए चल रही है। इस कौन का उत्तर ढूंढने से पहले आपको हम दिल्ली के संगम विहार के इलाके में ले चलते हैं, जहां पानी की किल्लत इतनी बड़ी है कि 1000 लीटर में महीने महीने तक परिवार को काम चलाना पड़ता है। लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं और जिनका घर है वो किराएदारों के जाने से परेशान हैं। बहुत दिक्कत है, हम तक ना सबको घर बताओ पे हम पीछे के आते बढ़ते आगे लगा देता है। हम नंबर में खड़िए पानी ना आता है, वो बोतल में पानी खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? वो एक पुरानी कहावत है कि जल है तो जीवन है। संगम विहार में जल नहीं है तो टेंशन है। एक तो करीब 50 डिग्री के तापमान में झुलसती जिंदगी, उस पर से बूंद बूंद पानी के लिए तरसती जिंदगी। इस बेहाली का इलाज क्या है, ये हम आपके वोट से चुने गए हुक्मरानों से जरूर पूछेंगे। लेकिन पहले दिल्ली में भीषण गर्मी और उस गर्मी में पानी की किल्लत से जूझते संगम विहार के लोगों का दर्द सुन लीजिए। बस गुजारा किसी तरह मोटर से हैंडपंप से लाके बस गुजारा हो जाता। कर्जा पादा करके मैंने 15,000 में मेरा ये नल लगा, और अब ये नल लगा के 1420 रुपये बिल आ रहा 4 महीने थे, और पानी के लिए कुछ नहीं। ये सूखा पड़ा है नल, ये देखो कैसे भी पानी का बूंद नहीं बिल आ रहा, हर चौथे महीने पे बिल आता है। यहाँ कई इलाकों में नल तो है, लेकिन नल में जल नहीं आता। फिर टैंकरों के भरोसे लोग पानी की आस जोते हैं, और जब वो आस टूटती है तो घर छोड़ते हैं। वो कह रहा है टैंकर वाला, वो गाड़ी वाला बोल रहा है कि हमें दिक्कत हो रहा है, हम 9 बजे आएंगे। तो 9 बजे हम लोग पानी क्या करेंगे? हम लोग 8 बजे ड्यूटी चले जाते हैं। हमें पानी जितना सुबह मिलेगा उतना हम लोग खाना बनाएंगे, खाएंगे, उसके बाद हम लोग ड्यूटी जाएंगे। पानी को लेकर तो बहुत समस्या है, क्योंकि और एक ही टैंकर आता है, इसमें पाइप डालने की वजह से इतनी भीड़ हो जाती है। किसी को पानी मिलता है, नहीं मिलता है, और उस पर गिरने की संभावना भी होती है, और किसी का चोट भी लग जा सकता है। इस पे कोई गिर भी जाता है यहाँ पे पानी भरने के चक्कर में। जहाँ पानी नहीं मिल रहा वहाँ टैंकर की आस थी, लेकिन जब 15 दिन में एक टैंकर आए तो कैसे प्यास बुझेगी? इसका नतीजा ये हुआ कि लोग अपना घर बेचकर यहाँ से निकल लेना चाहते हैं, लेकिन जब पानी ही नहीं तो मकान खरीदने आएगा कौन? अब हमारा तो मकान है, हम तो छोड़ के जा नहीं सकते। अब किराएदार वो चले जाते हैं, क्या करें? आप भी कहें जिनका अपना घर है वो घर छोड़कर जाएं कैसे, और जिनका घर है नहीं वो रहें तो कैसे रहें? इनका दर्द सुनने वाला कोई है नहीं। उस पर यह मजबूरी है कि 1000 लीटर पानी में 1 महीने तक काम चलाना पड़ रहा है। और किराए पर रहते हैं, ना पानी मिलता है, ना पीने का, ना नहाने धोने के लिए, कुछ भी नहीं मिलता, ना इसमें पानी है, कुछ भी है। ना बताओ, जो कोई भी आएगा तो हाथ लगा लेते हैं पहले, पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, तो कहाँ जाएंगे? इसमें बिल्कुल पानी भी नहीं है, और बताओ कहाँ जाएं हम? पानी बिल्कुल नहीं। कोई एक आध भी टैंकर आ जाए तो आपको होती है, आप पता ही कोई पीने लायक भी बनने देता है। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी के पास झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग पानी के टैंकर के सामने लंबी लाइन में खड़े नजर आए, और ये लाइन निराशा में मारपीट में भी बदल जाती है। दिल्ली के लोगों को पानी चाहिए, लेकिन इन्हें पॉलिटिक्स परोसी जा रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर तोहमत मार रहे हैं।
इस पर हम आगे आएंगे, लेकिन पहले आपको उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंडोली एक्सटेंशन इलाके में ले चलते हैं, जहां 2-4 दिन में पानी आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो पानी भी 10-15 मिनट के लिए ही आता है। पानी की परेशानी बहुत है, पानी मिले ही ना है, हमें बहुत ना है पानी को, पीने के पानी को तो बहुत घूमे हैं। पानी मुश्किल से ही आता है, कभी आ गए 8 दिन में 1 दिन आ गो। अच्छा, नहीं आया, और आज तो बिल्कुल टंकी फंकी सब बासर रीते पड़े, बताओ नहावे धोवे को ना है। वैसे अभी समरसीबल से तो पानी आ जा रहा होगा। हमारे समय से वाले ही ना है। अच्छा, आपने नहीं लगवा रखा? हाँ, ऐसे ही मांग लेते हैं, कई के गत्ते जब गुजारा चलाते हैं। अच्छा, तो क्या अभी कितने दिन में पानी आ रहा है? 3-4 दिन है जाते हैं। भैया पानी की वो है, पानी ना हमारे यहाँ तो पानी की ज्यादा है। अच्छा, हाँ, पानी की ज्यादा सुनिए चल रही है। तो सर्दियों में तो आ जाता है? हाँ, सर्दी में आ जाए, फिर इतने तंग ना हो जो अब तंग है रहे। अच्छा, गर्मी में ज्यादा दिक्कत है? हाँ, अब ज्यादा दिक्कत है रही है। लोगों की मुश्किलों का सैलाब इतना फैला है कि उसमें प्यास बुझाने के लिए पानी का एक कतरा मिलना भी मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में सवाल है कि ये मुश्किलें कब तक रहेंगी। दिल्ली में शरद शर्मा के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। मशहूर कहावत है, इतिहास हमें सिखाता है कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। दिल्ली में पानी की किल्लत पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। गर्मी में हर बार दिल्ली पानी के लिए परेशान होती है। परेशानी की तस्वीरें साल दर साल रिपीट हो रही हैं, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकला। एक तरफ पानी के लिए हाहाकार, तो दूसरी तरफ एक दूसरे पर किल्लत का ठीकरा फोड़ने का सिलसिला। नतीजा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। अदालत तक पानी पर सड़क छाप पॉलिटिक्स देखकर दुखी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार की खिंचाई उसकी कथनी करनी में भेद को लेकर की, तो दिल्ली सरकार से पूछा, आपने क्या किया है? पानी का संकट इतना बड़ा है कि अदालत गुरुवार को फिर सुनवाई करेगी। दिल्ली की ये प्यास भरी पीड़ा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने बारी बारी से सबकी खैरियत ली। पहली नाराजगी हिमाचल प्रदेश की सरकार से दिखी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते हिमाचल सरकार को आदेश दिया था कि वो हरियाणा के जरिए दिल्ली के लिए यमुना में 137 क्यूसेक पानी छोड़े, लेकिन वो पानी अब तक दिल्ली नहीं पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिखित में बताया कि उसने दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ दिया है, लेकिन अदालत में मौजूद हिमाचल के वकील का कहना था कि हिमाचल प्रदेश पानी छोड़ने को तैयार है। लिखित और मौखिक बयानों में अंतर जब सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर ऐसा है तो आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से इस स्थिति को समझाने के लिए वक्त मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप कल एक्सप्लेन कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक हम समझ गए हैं कि क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी दी है। हमने पानी छोड़ा हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी देने की बात हमने वकीलों को कही है। जो हमने पानी छोड़ा हुआ तो उसमें हम तो देने को तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्यों लताड़ लगाई ये हमें समझ नहीं आ रहा। जब हमने पानी छोड़ने का आदेश दे दिया है और निश्चित रूप से पानी हरियाणा से होकर जाएगा, हमारा पानी कोई हम रोक के थोड़ी रखे हैं। हम तो बोलते और जितना पानी लेना, दिल्ली भी हमारी राजधानी है, इस देश के नागरिक दिल्ली में भी रहते हैं और हमारा दायित्व भी बनता है, ये पुण्य का काम भी है। तो इसमें अभी मुझे इस बारे के फैसले का पता नहीं है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इस बात को कहा है, और अगर ऐसी बात है तो हम उनको आश्वासन देते हैं कि हमारे पानी छोड़ा, हमने कोई रोका हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को भी नहीं बख्शा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के लिए कहा कि दिल्ली में कहा जाता है कि टैंकर माफिया काम कर रहा है। अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते तो हम इस मामले को दिल्ली पुलिस को दे देंगे। हम मीडिया के माध्यम से इसकी तस्वीर देख रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है तो हमें बहुत खुशी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से बुधवार को ही इस बारे में हलफनामा दायर करने के लिए कहा।
हलफनामे में दिल्ली सरकार को बताना है कि दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की गंभीरता को इस बात से समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगा। हरियाणा सरकार के अपने एफिडेविट ने, हरियाणा सरकार के अपने आंकड़ों ने जो वो झूठ पिछले कई दिनों से बोल रहे हैं, उस झूठ का पर्दा फाश कर दिया है। हिमाचल से हरियाणा के जरिए जो पानी दिल्ली आना था वो तो आया ही नहीं, उल्टा मुनक नहर के जरिए जो पानी दिल्ली आता है उसमें भी गिरावट आ गई है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी और शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज की दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ बैठक भी हो चुकी है। उसमें आतिशी ने कहा कि मुनक नहर से 1050 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना होता है, लेकिन दिल्ली को 850 क्यूसेक के आसपास ही मिल रहा है। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हरियाणा की मुनक नहर से मिलने वाले पानी पर ही निर्भर हैं। एलजी ने कहा, हरियाणा की तरफ से 1050 क्यूसेक के कोटे की जगह 1161 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन नहर की मरम्मत न कराने और टैंकरों द्वारा पानी चोरी करने के चलते 200 क्यूसेक पानी का नुकसान हो रहा है। एलजी ने आश्वासन दिया कि वो पानी की सप्लाई के मुद्दे पर हरियाणा से बात करेंगे और मानवीय आधार पर अतिरिक्त पानी देने का निवेदन करेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हरियाणा भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली वालों का पानी रोक रही है। जवाब अब हरियाणा से आया है। दिल्ली सरकार जो है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार लगातार अपनी जिम्मेवारियों से बच के भागने का प्रयास कर रही है और इसीलिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी वाटर मैनेजमेंट को तो ठीक नहीं कर रही है। जो टैंकर माफिया है वो दिल्ली के अंदर पुरजोर है, उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। हरियाणा तय सीमा से ज़्यादा पानी दिल्ली को दे रहा है, ये हम बार बार बता चुके हैं। इस आपाधापी के बीच जल संकट और टैंकर माफिया के संबंध में जल मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल को फिर से एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मंत्री के निर्देश के बावजूद मुख्य सचिव और दिल्ली जल बोर्ड ने टैंकरों की संख्या घटाई। जून 2023 में पानी के टैंकरों की संख्या 1203 थी, जो जनवरी 2024 में घटकर 888 रह गई। इससे गैर कानूनी टैंकरों का व्यापार बढ़ा। लिहाजा ये जांच जरूरी है कि क्या इसका टैंकर माफिया से कोई संबंध है। दिल्ली की जल संसाधन मंत्री आतिशी का कहना है कि पानी संकट का समाधान खोजना उपराज्यपाल का काम है, जबकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात की थी और उन्होंने बताया कि दिल्ली को तय कोटे के मुताबिक पानी दिया जा रहा है। आप देखिए कि सभी चुस्ती और चिंता ही दिखा रहे हैं, फिर भी दिल्ली की प्यास बुझ नहीं पा रही है। दिल्ली में शरद शर्मा के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। दिल्ली को कहां से कितना पानी मिलता है, विस्तार से आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली देश की राजधानी है, यहां 1.25 करोड़ लोग बसते हैं, लेकिन पानी के लिए देश की राजधानी दूसरों पर निर्भर है, उनमें भी सबसे ज्यादा हरियाणा पर। हर साल गर्मियों में इसी बात पर झगड़ा होता है कि दिल्ली को कितना पानी चाहिए था और कितना मिला। एक तो भीषण गर्मी, उस पर से पानी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता और उस पर भी फुल टॉस पॉलिटिक्स। इन तीनों परिस्थितियों ने मिलकर दिल्ली को प्यासा रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सरकार समझा रही है कि पानी बचाएं कैसे। 40 से 45 MGD पानी कम दिल्ली में प्रोड्यूस हो रहा है और इसी की वजह से जो हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी की कमी हो रही है।
ये इसी की वजह से हो रही है क्योंकि जो आपके जो दोनों मेन सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, एक तरफ आपका मुनक कनाल, दूसरी तरफ आपका वजीराबाद पॉन्ड, दोनों में पानी की कमी हो रही है। अब आप ये जान लीजिए कि दिल्ली के 1,70,00,000 लोगों के लिए पानी का इंतजाम किन स्रोतों से होता है। इनमें हरियाणा के मुनक सीएलसी से सबसे ज्यादा 36.7% पानी आता है। वहीं मुनक डीएसबी से 17.8% पानी आता है। यूपी की अपर गंगा से 25.5% पानी, तो वहीं भूमिगत जल से 13.5% और यमुना नदी से 6% पानी आता है। अगर नियत में नेकी और सफाई हो तो दिल्ली का काम इतने पानी से भी चल जाता, लेकिन राजनीति और भ्रष्टाचार के टैंकर बहुत सारा पानी गायब कर देते हैं। दिल्ली में शरद शर्मा के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।